नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारे नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ये साइड आज से 1 साल पहले इसका काम पूरा किया गया था खालसा इलेक्ट्रिकल की टीम की ओर से। यहाँ पे 8 किलोवाट सोलर पैनल लगाए गए हैं और 1 साल से ये रनिंग मोड में है और ये बिल्डिंग भी बनकर कंप्लीट हो चुका है, जो अभी टोटल सोलर के लोड पे ही चल रहा है। और इस साइड पे कुछ सोलर और गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं जो सिंचाई के लिए काम में आते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे कौन सा सिस्टम लगाया गया था। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से 1 साल पहले, यहाँ पे 1 साल पहले सेल्कॉनिक कंपनी का गैलेक्सिया 6G 8 किलोवाट मॉड्यूल लगाया गया था, जिसके साथ 8 किलोवाट सोलर पैनल लगाए गए हैं। और ये देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन का काम किस तरह से किया गया था, क्या क्या सामान लगाया गया था। तो वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो काफ़ी छोटा है। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो बैटरी लगाया गया था वो यूटीएल कंपनी का लीड एसिड बैटरी है। 200 एच की 4 बैटरी लगाए गए थे और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। सिस्टम हमारा 48 वोल्ट का है, तो टोटल 4 बैटरी लगाया गया था। और ये बैटरी अभी ख़राब नहीं हुआ है, बैटरी को चेंज इसलिए किया जा रहा है, इससे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पे नया बैटरी लगाया जाएगा। तो वीडियो में आप बने रहिए, बैटरी किस तरह का लगाया जाएगा, बैटरी लुक वाइज देखने में कैसा दिखता है। और यहाँ पे जो सिस्टम के साथ बैटरी लगाया जाएगा वो लिथियम बैटरी है। 2 बैटरी हम लगाएंगे और यहाँ पे कुछ काम है उसको हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सारे बैटरी को हमने हटा लिया है और यहाँ पे जो सोलर सिस्टम लगाया गया था वो काफ़ी सक्सेसफुल था। और सोलर पैनल सक्सेसफुल ही है कि इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा काम कैसा हुआ है और सिस्टम हमारा वर्क कैसा कर रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल 2 महीने 3 महीने लगभग इस काम को किया हुआ पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड सिस्टम लगाया गया था वो 100% सक्सेसफुल था। यहाँ पे बैकअप की कमी आ रही थी, तो यहाँ पे पुराने वाले बैटरी को हटा करके अब नए बैटरी लगाए जाएंगे। तो वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप, आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैटरी की लीड को खोलते हैं और वायर खोलने के बाद यहाँ पे नया बैटरी सिस्टम को लगाया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 8 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाया गया था वो 4 लीड एसिड बैटरी को सुबह 10 से 11 बजे तक फुल चार्ज कर देती थी। उसके बाद सारा घर का लोड ये उठाता था। तो यहाँ पे पहले लीड एसिड बैटरी लगाई गई थी, उसके साथ एक डीसी ब्रेकर भी लगाया गया था जिसे हम अब खोलते हैं। और अब डीसी ब्रेकर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी का जो अपडेट बैटरी है उस पर डीसी ब्रेकर लगा हुआ है। तो ये 125 एम्पेयर का 4 लीड एसिड बैटरी की और इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए डीसी ब्रेकर लगाया गया था। तो आप ये देख सकते हैं ये बैटरी है हमारा। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो के पैकिंग काफ़ी अच्छी है और ये लिथियम बैटरी न्यू मॉडल है, देखने में लुक भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ये देख सकते हैं कंपनी ने इसके साथ एक यूजर मैनुअल दिया है और यूजर मैनुअल को हम रखते हैं साइड में। और ये फास्टनर है, तो इस फास्टनर का यूज हम नहीं करेंगे। और इसके साथ कुछ कनेक्टर्स दिए गए हैं और ये इसका स्टैंड है, जो स्टैंड भी काफ़ी मजबूत है, 6 होल है और किसी किसी में 4 ही होता है। तो हम इसे अब बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि बैटरी लुक वाइज देखने में कैसा दिखता है और क्या आपको बैटरी पसंद आता है। तो ये सेल्कॉनिक कंपनी का 5.1 किलोवाट का लिफो 4 लिथियम आयन बैटरी है और आगे से लुक वाइज कुछ इस तरीके से है। और बात करें इसके हम वजन की तो लगभग ये 62 kg का है। और इधर वार्निंग का डाटा शीट दिया गया है और इस साइड पे यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल्स दिए गए हैं और हैंडल्स नहीं सॉरी गैप दिया गया है। और मॉडल है इसका पावरवॉल 2 प्लस 100 एच की बैटरी है, 51.2 वोल्ट है और 5.12 किलोवाट का यह बैटरी है। और यहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन दिया गया है, 4 बटन है और पावर ऑन ऑफ का स्विच भी है, ये साइड में है। और सेटिंग्स की सारी सिस्टम बैटरी पे ही दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों बैटरी को हमने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद इसका मेजरमेंट करते हैं कि बैटरी हमारा लंबाई चौड़ाई कितना है। मेजरमेंट करने के बाद इसे हम वॉल में माउंट करेंगे। तो यदि आप इस तरह का सिस्टम खरीदना चाहते हैं या सेल्कॉनिक कंपनी का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर साफ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कहीं पे भी अगर सोलर लगवाना चाहते हैं या सोलर सिस्टम में कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं
तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवल मीटर की मदद से लेवल करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और नापी हमने कर लिया है। वीडियो में आपको थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ ताकि लंबा ना हो। और यहाँ पे M10 फास्टनर का हम यूज कर रहे हैं। 6 होल हमने कर लिए हैं, M10 फास्टनर की यूज करेंगे और डीसी मशीन से सब टाइट करके स्टैंड को अच्छे तरीके से फिट करेंगे और लेवल को भी चेक करेंगे, क्योंकि बैटरी काफ़ी महंगा है और काफ़ी खूबसूरत है। तो हमारे इंस्टॉलेशंस में कोई कमी ना हो, बैटरी आड़ा तिरछा ना दिखे, देखने में खूबसूरत लगे। तो सर है तभी से देख रहे हैं कि हम ऑफ लाइन लेवल मीटर का यूज कर रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास ऐप है, इसके माध्यम से ही हम लेवल को चेक कर सकते हैं। तो ये मोबाइल में अभी ब्लू दिख रहा है और ये अगर लेवल में होगा तो मोबाइल प्रॉपर तरीके रखने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। तो ऊपर की ओर से इन्होंने बता दिया और ये साइड से भी बता रहे हैं आपका काम ओके है। यदि आपके पास लेवल मीटर खराब हो तो आप मोबाइल में भी ऐप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैटरी को माउंट करते हैं। बैटरी काफ़ी वेट है, ये भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो बैटरी को माउंट करने के बाद दूसरा एक और बैटरी उसको भी हम माउंट करेंगे और ये स्टैंड अच्छे तरीके से हमने फिट कर दिया है। M10 फास्टनर लगा दिया है, 6 फास्टनर है। कंपनी ने जो फास्टनर दिया था उसको हमने यूज में नहीं लिया क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर होता था। तो ये हमारा माउंट हो चुका है, देख सकते हैं। माउंट करने के बाद लुक वाइज कुछ इस तरीके का दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा हम गैप रखेंगे क्योंकि इसका जो MCB और LCD डिस्प्ले है वो राइट हैंड पे है, तो थोड़ी सी गैप रखनी पड़ेगी। फ्रंट में होता है तो ज़्यादा बेटर होता है। इसे भी हम उसी तरीके से मेजरमेंट करने के बाद होल करते हैं और होल करने के बाद M10 फास्टनर लगा करके स्टैंड को प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे लिथियम बैटरी लगाने का रीजन ये है कि ये रेंट के लिए बिल्डिंग बनाया गया है और यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। बैटरी में पानी वानी डालना और हमेशा वायर को चेक करना, लीडे में कार्बन ना लग जाए और हर समय देखते रहना। वो यहाँ पे मालिक नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे लिथियम बैटरी को लगाया जा रहा है। तो एक लिथियम बैटरी हमने लगा दिया है, दूसरे वाले के स्टैंड को भी हम फिट कर रहे हैं और इसे किस तरीके से पैरेलल किया जाएगा, कैसे चालू किया जाएगा, आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो काफ़ी छोटा है, 15 मिनट्स का ही वीडियो है। यहाँ पे जो हाइब्रिड सिस्टम लगाया गया था वो खालसा इलेक्ट्रिकल की टीम की ओर से लगाया गया था। मैं भी था और मंतोष भाई भी थे। तो यहाँ पे अब इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा बैटरी। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नीचे से टाइट करने में नट बोल्ट को, तो हमने क्या किया, पैरेलल करने वाले वायर को हमने पहले ही सेट कर दिया और कुछ सेटिंग से उसको भी हम कर रहे हैं। बैटरी में यहाँ पे बटन दिए गए हैं नंबर्स ऑफ बैटरी की, तो प्लस और माइनस की लीड हमने पहले से लगा लिया है। अब इसको भी हम माउंट करेंगे वाल पे और बैटरी को आपस में पैरेलल करेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा बैटरी। संजय भैया भी साथ में ही है और ये भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो दोनों बैटरी को हमने वाल में माउंट कर लिया है। अब माउंट करने के बाद क्या करेंगे, हम एक दूसरे को आपस से पैरेलल करेंगे। तो माइनस की लीड हमने माइनस में लगा दिया, प्लस का लीड हमने प्लस में लगा दिया और इसे हम स्लाइडर रिंच से टाइट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखें उतना ही टाइट करें जितना वो चाहिए। उसको ज़्यादा टाइट करने से भी प्रॉब्लम है और लूज रहने से भी प्रॉब्लम है, और लूज नहीं रहना चाहिए क्योंकि 51.2 वोल्ट का बैटरी है। लूज कनेक्शन रहेगा तो प्रॉब्लम्स करेगा। तो नीचे वो बैटरी को हमने कनेक्शन कर लिया है, आपस में पैरेलल कर लिया है। अब हम ऊपर की ओर लीडों को जोड़ेंगे, माइनस वाले को माइनस में लगाएंगे, प्लस वाले को प्लस में लगाएंगे। और ये जो मॉड्यूल है 60, ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉड्यूल है और काफ़ी कॉस्टली है। डुअल MPPT में है और डबल फैन भी है, हीटसिंक डिजाइन में है, सेल्कोनिक कंपनी का है और इन्वर्टर अच्छी है, काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। तो यदि आप इस तरह का सेल्कोनिक इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप झारखंड से हैं तो डायरेक्ट भी आप हमारे शॉप में आकर हमसे मिल सकते हैं। तो माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे और प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे। यहाँ पर हम स्लाइडर का यूज करेंगे और थोड़ा स्लाइडर से भी टाइट करेंगे और खींच कर देखेंगे लूज कनेक्शन ना हो। तो माइनस की लीड हमने माइनस में लगा दी है और प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे। यहाँ पे हम ब्लू कलर का यूज कर रहे हैं प्लस के लिए, पहले रेड कलर की वायर का यूज किया गया था। तो ये हमने माइनस का लगा दिया और प्लस को भी हम प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद बैटरी में और कुछ काम रह गया है उसको भी करेंगे। तो ये बैटरी का कनेक्शन हमारा हो चुका है
और ये हमारा कैन पोर्ट वायर है जो बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेगा, इसे हम BMS बोलते हैं। तो बैटरी का BMS और इन्वर्टर के सिस्टम को आपस में कनेक्ट करेगा। तो ये जहाँ पे कैन लिखा हुआ है यहाँ पे हम डालेंगे, इसको हम यहाँ लगा लेते हैं, इसको साइड से लेकर के बैटरी पे यहाँ पे कैन का इनपुट है वहाँ पे डालेंगे। तो इसको हम डालने के बाद आपस में एक बैटरी और दूसरे बैटरी को भी एक साथ कनेक्ट करेंगे। इस वायर को हम अंदर से लेते हैं और ये जो बैटरी लगाया गया है इसको लगाने का रीजन से ये है कि यहाँ पे मेंटेनेंस 0 हो जाए, बैकअप बढ़ जाए। तो ये रहा हमारा कैन का पॉइंट, यहाँ पे कैन वाले पे लगा दिया और RS40 कुछ लिखा हुआ है, इससे उठा करके हम दूसरे वाले बैटरी पे डालेंगे तो दोनों बैटरी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये इन्वर्टर जो है सिस्टम का ब्रेन होता है और जब तक हम वायर को कनेक्ट नहीं करेंगे वो सिस्टम पे और बैटरी के साथ दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैटरी कितना चार्ज है, कितना % चार्ज है, ये वायर के माध्यम से सिस्टम तक पहुंचाएगा और उसको अच्छे तरीके से डिस्प्ले करेगा कितना % चार्ज है, कितना वोल्ट चार्ज है। कनेक्शन का काम लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अब बैटरी को हम अर्थ देंगे, अर्थिंग यहाँ पे पहले से बना रखा है, तो दोनों बैटरी पे यहाँ पे अर्थ का पॉइंट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले से जो ग्राउंड अर्थ बनाया गया था वहीं से हम वायर लेंगे और ऊपर का काम भी हमारा पूरा हो चुका है। तो ये रहा हमारा अर्थ का पॉइंट, यहाँ पे वायर नहीं था इसलिए जो पहले से वायर बचे हुए थे रेड कलर के उसको ही हमने यूज में लिया और जहाँ पे अर्थ का नट बोल्ट लगाने के लिए दिया गया वहाँ पे दोनों बैटरी को हम अर्थिंग का पॉइंट देंगे। और अर्थ देना ज़रूरी है क्योंकि जो एक्स्ट्रा करंट होते हैं या लीकेज करंट होते हैं उसको ग्राउंड अर्थिंग के द्वारा ही किया जाता है और बैटरी को सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा अर्थ का वायर हमने दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी में MCB दिया गया है, DC MCB, उसको ऑन करेंगे। तो ये सिस्टम अब रेडी हो चुका है, सब कुछ हम देख लिए, वायर वगैरह हमारा सही है। सिस्टम को ऑन करने के बाद क्या करेंगे, लोड देकर भी देखेंगे कि क्या हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है। तो कवर को हमने लगा लिया है और जय सिया राम, प्रभु का नाम लेंगे और सिस्टम को हम अब चालू करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे DC स्विच है, सॉरी DC MCB है, DC स्विच भी बोल सकते हैं। तो इसको हम ऑन करेंगे, जय सिया राम। और ऑन करने के बाद इस साइड पे यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, साइड में डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले है 3 इंच का। तो इसको भी हम ऑन करेंगे और देखेंगे सिस्टम सॉरी बैटरी हमारा कितना % चार्ज है, कितना वोल्ट चार्ज है। यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। बैटरी हमारा 62 पॉइंट था। दूसरे वाले बैटरी को भी हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इस साइड पे इसका भी स्विच दिया गया है, इसको भी हम ऑन करेंगे। तो दोनों बैटरी हमारा ऑन हो चुका है और ये डिस्प्ले साइड में है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फ्रंट में होता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अभी फ्रंट वाला नया मॉडल भी फिर से आने वाला है। तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको भी हमने ऑन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम में देखते हैं हमारा बैटरी कितना वोल्टेज, कितना % चार्ज है, कितना वोल्ट चार्ज है। तो 62% हमारा बैटरी चार्ज है और ग्रिड अभी कट है, ग्रिड यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। तो हम क्या करेंगे, DC स्विच को अब ऑन करेंगे और देखते हैं पैनल से कितना करंट जनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अभी 1.28 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है और लोड अभी हमारा 0 है, ग्रिड हमने बाईपास कर रखा है। तो आप ये देख सकते हैं पावर 2624 वाट करंट जनरेशन हो रहा है और वोल्ट की बात करें 364 वोल्ट आ रहा है एक स्ट्रीम पे और एक स्ट्रीम पे 217 और लोड अभी हमारा 0 है। तो हम क्या करते हैं, जो चेंज ओवर हमने बाईपास कर रखा था उसको हम लोड पे डालेंगे। और अभी दिन का समय है, लोड काफ़ी कम चल रहा है, 194 वाट का ही लोड चल रहा है। दिन के टाइम पे यहाँ पे लोड काफ़ी कम चलता है और नाइट में लोड बढ़ता है क्योंकि रेंट के लिए बिल्डिंग बना हुआ है, दिन में लोग घर पे नहीं होते हैं। और बाकी करंट हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है जितना सोलर पैनल से आ रहा है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें